दिल्ली में सायरन बज गया है चुनाव का और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक सीट यानी मिल्कीपुर में भी चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। यह अयोध्या में आता है और इस चुनाव को लेकर इतना ज़्यादा चर्चा है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर आप समझ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब महाराष्ट्र और झारखंड के साथ कई राज्यों के उपचुनाव हुए, उसी के साथ साथ मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा के ही टांग अड़ाने से मिल्कीपुर का चुनाव जो है वो रोक दिया गया। चुनाव नहीं हुआ, अब दिल्ली के साथ चुनाव कराया जा रहा है, लेकिन पूरे देश की निगाहें जो है वो मिल्कीपुर पर है। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि हम इंटरनेशनल मीडिया बुलाएंगे ताकि पता चले कि देश के अंदर कैसा चुनाव होता है। खैर भैया, आप क्या सोचते हैं वो आप बता दीजिएगा कमेंट्स में। मिल्कीपुर में चुनाव होना है, दिल्ली में भी होना है, लेकिन दिल्ली पे चर्चा नहीं करेंगे, आज मिल्कीपुर पर ही हम चर्चा करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से अभी उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, पिस्टल तानी गई, मुसलमानों को वोट देने से रोकने की कोशिश की गई, रोका भी हद तक, बहुत सारे आरोप लगाए गए। क्या लगता है मिल्कीपुर में अब अलग क्या देखने को मिलेगा आपको, और या क्या देख रहे हैं? हम तो अलग 2014 से साफ देखते आ रहे हैं, कुल अलगे तो दिखाई दे रहा है। समायोजित कोई भी किसी भी सवाल की का परिभाषा, किसी भी सवाल का उत्तर, आंसर सरकार नहीं दे पा रही है। सवाल इस बात का है कि जब 9 सीट का उत्तर प्रदेश में आपने घोषित कराया चुनाव, तो एक सीट को क्यों रोका गया? एक सीट को रोकने का कारण क्या रहा? मामला कोर्ट में था। बिल्कुल। तो वो कोर्ट का जिम्मेवार कौन है? कोर्ट किसके माध्यम से, कौन दल गया था वहाँ? कांग्रेस गई थी, सपा गई थी, बसपा गई थी, कि और कोई प्रतिपक्ष की पार्टियां गई? भाजपा गई थी, लेकिन अब जब न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल। जब आपका सिस्टम है, आपका प्रशासन है, आपका सरकार है, आपका माने वोट पैदा करने वाली मशीन वही है, उसी मशीन के माध्यम से आपको वोट मिलना है, तो फिर जब मशीन भी वही थी, अब वोट का अर्जन भी वही से आपका है, अब वही से आपकी उत्पत्ति है, अब वही से आपका अंत भी है। इसलिए कि एक कुदरत का बड़ा विचित्र लीला है साहब। ये कुदरत जो है सृजन भी करती है और ये कुदरत विनाश भी करती है। तो मान लीजिए कि आपने सीधे सीधे बोलिए, इधर उधर की बातें मत करिए, बाद में हम आपसे पूछेंगे काफिला किसने लूटा। सीधे आइए कि मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर क्या विपक्ष डर गई है? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं इंटरनेशनल हम मीडिया बुला लेंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता। अखिलेश यादव किससे कह रहे हैं ये भी मैं नहीं जानता। अखिलेश यादव के कोर्ट पर मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए आपके चुनाव तो वहाँ भाजपा और सपा में डायरेक्ट टक्कर दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा या सपा की ही वहाँ लड़ाई है। तो जब सपा या भाजपा के मध्य लड़ाई है तो अखिलेश यादव प्रजातंत्र को कायम रखने का चुनाव लड़ाई लड़ेंगे, भाजपा जो है लोकतंत्र का हरण करने का चुनाव लड़ेगी। तो जब आयोग ने कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो वोटर लिस्ट से नाम काटा जाता है, ना ईवीएम में कोई ऐसा गड़बड़ी की जाता है, सब परफेक्ट है। बिल्कुल। इसलिए कि उसको चुनाव नहीं लड़ना है। अगर निर्वाचन आयोग के अगर आयुक्त को एक सीट पर मिल्कीपुर में प्रत्याशी बनाकर लड़ा दिया जाए, तब वो उसको खुद समझ में आ जाएगा कि प्रशासन क्या होती है, चुनावी सिस्टम क्या होता है, वोट क्या होता है, विधि विधान क्या होता है, ये तब उसको मालूम होगा। इसलिए कि जिसके पैर में बेवाय नहीं फटी है वो बेवाय का दर्द को क्या समझता है। तो कहने का मेरा मतलब ये साहब कि विपक्ष लड़ने के लिए तटस्थ है, तैयार है। बिल्कुल। हथियार तो नहीं डाल रहे? हथियार डालने का कोई सवाल नहीं। अगर हम हथियार डाल देंगे तो आने वाला कल का इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए कि विपक्ष की पहचान जो है लोकतंत्र से है और लोकतंत्र का पहचान जो है विपक्ष से है, सरकार से नहीं है। सरकार से लोकतंत्र नहीं पहचाने जाएगा, इसलिए कि विपक्ष जो है लोकतंत्र का आवाज हुआ करता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, उपचुनाव हुआ था,
पिस्टल तक हाथ में, बिल्कुल खुला पिस्टल दिखाया गया। यहाँ तक कि कई आरोप लगाए गए। अब अगर इस आरोपों के बीच में ये जो उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर का, इसको देखते हुए तो लग रहा है कि विपक्ष ने पहले से ही हथियार डाल दिया। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को लगाकर जो है चुनाव लड़ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतना डर है तो छोड़ दीजिए मैदान। भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले लड़ती तो चुनाव में वो काफ़ी वोटों से हारती, लेकिन ये कर्मचारी जैसे वहाँ संभल में पिस्टल लहरा रहा था, एक दरोगा और वोटरों को रोक रहा था, तो उस तरह के रोकने का यहाँ भी प्रयास करेंगे। लेकिन अभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम इंटरनेशनल पत्रकारों को आमंत्रित करेंगे, वो देखें कि हमारे देश में चुनाव किस तरह से हो रहा है और किस तरह से धांधलियाँ की जा रही, लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है, संविधान की हत्या कैसे की जा रही है। और हम लोग अब की बार वहाँ जो वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाले वोटर हैं, वो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी डंडा लाठी लेके बैठेंगे क्या? चाहे जो स्थिति हो, लाठी डंडा लेके तो बैठेंगे। जो उनके पास है, उनके पास तो हर हथियार नहीं है, बंदूक और जो है पिस्टल तो भारतीय जनता पार्टी के पुलिस विभाग के पास है, वो पुलिस विभाग लेके तैयार रहेगी। उसका जवाब तो हम लोग लाठी डंडे से ही दे सकते हैं, हमारे पास तो और कुछ है नहीं। हमारे पास चूँकि हम लोग गाय भैंस चराने वाले लोग, हम लोगों के पास वही डंडा देख रहे हैं। पहले से तैयारी कर लिए हैं मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए। डंडा लाठी का भी इन्होंने पूरा एकदम तैयारी करके रखा है कि हमको चुनाव जीतना है। अब वो जो पीछे हुआ, अब चुनाव वैसे नहीं होगा। विपक्षी गण अपनी हार मान लिया है। विपक्षी गण न तो संविधान को मानती है, न कानून को मानती है। अनाप शनाप सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, ये तो हार की हताशा है। यहाँ योगी आदित्यनाथ महाराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और वहाँ पर समाजवादी पार्टी हार गई। ये मिल्कीपुर का जो चुनाव है, ये महाराज जी के चेहरे पर चुनाव होगा और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी की विजय। इतने मंत्री लगा दिए तो अब स्वाभाविक है कि फिर लड़ाई कांटे का होगा वहाँ पर। लड़ाई मंत्री देखे कितने लगा दिए हैं, 7 मंत्री लगाए गए हैं। और जो महाराज कर रहे हैं और राजा महाराजा की बात कर रहे हैं, ये अब लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र थोड़ी है कि राजा सीट पे बताइए। 7 मंत्री लगा दिए और खुद प्रभारी योगी आदित्यनाथ हैं। भाई साहब, चुनाव में घर घर जा करके बीजेपी का कार्यकर्ता चौपाल लगा रहा है, विपक्षी के लोग वहाँ तबाही मची हुई है, हार मान लिया है। मैंने कुंदरकी देखा है, वहाँ समाजवादी के जो उम्मीदवार थे वो अपने साथ में एक आम जनता लेके नहीं चल पा रहे थे। जैसे चलते थे पीछे से तुरंत उनके यहाँ संबंध आ जाता था कि एसओ साहब ने आपको बुलाया है, ऐसे होता था ना। यही था भाई, आप जग जाहिर है, सारे लोग देखे कि दरोगा पिस्टल लेके और उनके जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं और वोटरों को जो धमकाया जा रहा था कि निकलोगे 10 मुकदमा लगा देंगे वहाँ का स्थानीय दरोगा। तो ये सब हो रहा था, यानी लोकतंत्र की हत्या हो रही थी और प्रशासन दबाव बनाए हुए था, लोगों को घर से निकलना मुश्किल था वोट डालने के लिए। तो ये हालत पैदा कर दिए थे। लेकिन अब की बार चाक चौबंद समाजवादी पार्टी के लोग किए हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग स्वयं में मान लिए हैं कि वोट डालने जाना है, चाहे जिन परिस्थितियों में हो, चाहे जितना रोके, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं है। संविधान की रक्षा करना है और लोकतंत्र की रक्षा करना है। अगर लोकतंत्र को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया है तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का भी ठान लिया है कि वहां से हार के आएंगे। योगी जी जितने बार हेलीकॉप्टर उतारेंगे उतने हजार वोट से हारेंगे वहाँ। ठीक है, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, देखिए मिल्कीपुर में जो चुनाव है वो सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि मिल्कीपुर विधानसभा से पूरे देश को साधने की तैयारी में भाजपा लगी है और अखिलेश यादव भी ऐसा मौका देने वाले नहीं है। अखिलेश यादव का साफ कहना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इंटरनेशनल मीडिया हम बुलाकर और दिखाएंगे कि देखिए भारत में किस तरीके से चुनाव होता है। उनका कहने का मतलब क्या था, तात्पर्य क्या था, ये तो आप बेहतर समझ गए होंगे, लेकिन आप क्या सोच गए, आप क्या सोच रहे हैं वो ज़रूर बता दीजिएगा। देखते रहें आप 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।